partner, Bright Scholar Senior Secondary School, Sonipat, School for the Future. Health partner के प्रति भी बन जाती है। इस सत्र में हमारे साथ खरखोदा से कांग्रेस पार्टी के विधायक जयवीर वाल्मीकि होंगे। जयवीर वाल्मीकि जी, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आइए और जोरदार तालियों के साथ जयवीर साहब का स्वागत करिए। इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे इंडिया न्यूज हरियाणा के मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी। सुंदर जी, आग्रह करूंगा मंच पर आइए इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। और आज इस सत्र में हम राजनीति से जुड़ी बात करेंगे और वाल्मीकि साहब से समझने की कोशिश करेंगे खरखोदा के विकास के लिए कितनी कामयाबी अब तक उनको मिल पाई है और क्या कोशिश उनकी आगे जारी है। सुंदर जी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया पराग। लगातार चर्चा यही सोनीपत, क्योंकि कई विधानसभाओं से बना हुआ जिला है और खरखोदा के विधायक 3 बार के विधायक रहे हैं। जयवीर वाल्मीकि जी, स्वागत है आपका। आपको तो बड़ी खुशी होगी, अब मारुति प्लांट लग रहा है आपके यहाँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं सोलंकी जी। आपके हमारे पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है, इसके लिए आज मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बीजेपी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है आपकी विधानसभा में। मारुति प्लांट कई हजार करोड़ का लग रहा है, खुश होना चाहिए आप। देखिए सोलंकी जी, इसके बारे में मैं आपसे क्लियर करता हूं इस बात को। वैसे कल प्रेस में भी मैंने कही थी ये बात। ये 2013-14 में हमारी सरकार थी और खरखोदा IMT हमारी सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने एक रोहतक में और एक खरखोदा में 2 IMT देने की बात की थी। और हमारी सरकार में इसके IMT के यानी सारा मुआवजा 2013-14 में उसका मुआवजा 4 द्वारी और कंटिन्यू प्रोसेस में थी। ये मारुति की बात करें, मारुति की बात चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के टाइम से चली हुई थी। देखो ना, आपका जो सपना था, आपने जो शुरुआत की, जमीन पे ला दिया बीजेपी ने। सुनो तो मैं पूरा क्लियर बताता हूं। ये एक सिर्फ इनका ये है, बल्कि ये 8 सालों में हमारे इलाके का बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि जो IMT 8 साल पहले तैयार होनी थी, इन्होंने 8 साल लगा दिए उसमें। और अब भी मैं आपको बताना चाहूंगा, IMT के बारे में खुल के बात करना चाहूंगा मैं। नहीं, अगर आप सरकार में होते तो ये 8 साल खराब नहीं होते, ये कह रहे हैं आप। बिल्कुल, इन्होंने 8 साल खराब कर दिए। हुड्डा साहब की नीयत थी तक भाई यहाँ रोजगार के साधन खुले, लेकिन इन्होंने तो 8 साल हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। आपने आवाज उठाई इसके खिलाफ? अभी उंगली कटा के ये 8 साल से आप ही विधायक है खरखोदा के। आपने हर सेशन में इसकी आवाज उठाई। और इसमें ये जनवरी-फरवरी सेशन था, इसमें मैंने क्वेश्चन लगाया था। आप बाकायदा विधानसभा से निकलवा के देख ले। उसमें सरकार ने माना है कोई भी कंपनी आएगी, जब तक स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, ग्राउंड तैयार नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगी, सीवरेज नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी, तब तक कौन कंपनी वहां इन्वेस्ट करेगी। सबसे पहले यही होता। तो सरकार ने माना था उस बात को, हाँ ये कमियां हैं और हम टेंडर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई टेंडर हमारे पास आया नहीं। मारुति वैसे ही 2000 करोड़ रुपए का चेक दे गई बगैर बिजली लगाए। वो तो कुछ भी दिखावा कर ले। नहीं, दिखावा नहीं, चेक। लेकिन ग्राउंड की बताता हूं ना मैं। ग्राउंड में जो है, खुद डिप्टी CM ने इस बात को माना था कि ये काम करने में हमारे को 2 साल लगेंगे। अब फरवरी 2022 से 24 तक तो कितना टाइम जाएगा, तब जाके कब मारुति आएगी, कब क्या करेंगे। नहीं, मोहनलाल बडोली जी हैं, बीजेपी के विधायक है, आ चुके हैं, उनसे ये जवाब लेंगे। आप अगर बात आप सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति है कि 8 बरस खराब कर दिए बीजेपी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चलो, और ये सरे तो मैं आभारी हूँ। अब तो अच्छा हो गया आपकी विधानसभा। मैं आभारी हूँ, हमारा बिल्कुल इस बात का अगर काम करते हम इनका धन्यवाद भी करें, लेकिन काम ही नहीं किया। ये श्रेय लेने की कोशिश में, एक तरफ तो मुख्यमंत्री श्रेय लेने की कोशिश में, एक तरफ डिप्टी CM श्रेय लेने की कोशिश में, लेकिन रियल में देखा जाए खरखोदा में जो IMT स्थापित करने का है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है। दूसरे किसी हक नहीं बनता किसी बात के लिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने शुरुआत की, बीजेपी सरकार ने उसे जमीन पे उतार दिया। अब हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों का भविष्य सुधरेगा। आपके नहीं, बीजेपी की कैसे बात कर सकते हैं हम?
ये सपना तो चौधरी किसकी भूपेंद्र कहेंगे? सिंह जी हुड्डा का था कि इलाके का सुधार हो। अब काम हुआ है विधायक जी, अब तो मान लीजिए ना। अब नहीं जमीन नहीं पे नहीं आगे- इस बात का अब यूं थोड़ा है, आटा कोई गूंदे, हाँ? आटा कोई गूंदे, रोटी कोई पकाए और नहीं, आप खाए लोगों ने- कोई और, आप लोगों ने किया ये क्या? थोड़ा होता है। नहीं नहीं ये नहीं है, ये बिल्कुल नाम कराने वाली बात है और इसमें जनता अच्छे से जानती है। भाई खरखोदा IMT की देन है तो चौधरी ये भूपेंद्र आपकी सिंह बात जी हुड्डा मान की है। लेते हैं, बड़ी कर लेते हैं कि 8 बरस लगा दिए बीजेपी ने, अब प्लांट तो लग रहा है ना वहां। प्लांट चलाएगा, मैं तो जब विश्वास करूं 2 साल तो ये छोटे काम करने के लिए टाइम मांग रहे हैं और जब 8 साल में ये काम नहीं हो पाए तो आगे कैसे उम्मीद कर ले इस बात की कि ये काम पूरे हो जाएंगे आगे। अच्छा एक बात बताइए, 2-3 बार लगातार खरखोदा की जनता आपको चुनती रही, अगर खरखोदा की बात करें, जो बुनियादी दिक्कतों की बात करें, शिक्षा की बात करें, हेल्थ की बात करें, पानी निकासी की बात करें, ये सारी चीजें, इसमें भी अभी खरखोदा शहर की बात करें, उसके साफ सफाई की बात करें, वो स्थिति तो आपकी आप 2 बार जब विधायक रहे तब आप CPS भी रहे, तब भी वो स्थिति अभी भी खरखोदा की हालत ऐसी है। देखिए मैं आपको बताना चाहूं सोलंकी जी, यानी 2009 में मैं विधायक बना और हमने बल्कि गांव-गांव में जाके, सिटी में जाके इस चीज को महसूस किया। खरखोदा तो सिर्फ एक गांव के समान था, छोटा सा कस्बा जहां के सिर्फ लकड़ी के खोखे होते थे। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट कम से कम 800 करोड़ का था, उस पे हमने काम किया। अब आपको गिनाऊं, खरखोदा बाईपास हमारे समय में बना, कॉलेज जो कि एजुकेशन की बात आती है, खरखोदा में फायर ब्रिगेड की बात है, हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल 60 बेड का बनाया हमने, उसमें आज 700 के करीब OPD है, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं उसमें, डॉक्टर नहीं है, 2 डॉक्टर मामले है, 700 OPD कैसे कर लेगा। ऐसे अनेकों काम है। खरखोदा तहसील से सब डिवीजन बनाया हमारी सरकार में, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बनाया। फिर भी आप हार जाते हैं। सुनो नहीं, फिर भी आपकी सरकार नहीं आ जाती है, कांग्रेस हार जाती है। जी फिर भी कांग्रेस हार जाती है, इतने सारे काम नहीं, करते कैसे हैं। हार जाती है? हमने काम किया तो हम बैठे हैं आज, नहीं, हमने पूरे काम किया प्रदेश तो में हम नहीं बैठे किया। हैं। पूरे प्रदेश में नहीं किया, बीजेपी तभी तो सरकार में आई। नहीं देखो इस बात को देखो तो एक जनरल बात कहता हूं मैं, पिछले इलेक्शन में जिन्होंने काम नहीं किया वो याद बाहर हुए। आपके सामने था, अभी मंत्री जी बैठी थी, यानी कहने का मतलब जिसके गर्दन में सिरिया था, चाहे किसी भी पार्टी का, सबका निकाला जनता ने। जनता निकालती है, जनता समझती है सब। तो आप लोग जब 2014 हमने काम किया तो नहीं, आप 2014 में जब आप चुनाव में गए तो क्या गर्दन का सरिया निकाला आप लोगों का, जो बीजेपी को चुन लिया? हाँ? 2014 में आप लोगों को हटाया। नहीं, उनकी बात नहीं, मैं जिन लोगों ने काम नहीं किया, जो किसी भी पार्टी में। नहीं, आपके भी तो 40 विधायक थे, कितने रह गए जब 2014 का जीत देखिए किया? हमने काम किया, आपके सामने विधायक बन के बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विधायक जी, ये देखिए लगातार आपको खरखोदा की जनता चुन रही है, खरखोदा की जनता को क्या मिल रहा है आपकी तरफ से, वो गिनवा दीजिए। देखिए वही तो बता रहा हूं मैं। वो बता दिया आपने, उसके बाद तो सरकार बदल गई आपकी। हाँ देखिए वही तो बता रहा हूं मैं। अभी मुख्यमंत्री जी की अभी बात चली थी आपके इसमें सेशन में, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 5 करोड़ हर विधायक को दिए जाएंगे, हर विधायक को दिए जाएंगे। लेकिन मैं खरखोदा की बात करूं, खरखोदा में 5 करोड़ का 2 बार एस्टिमेट भेजे हमने, 1 रुपया भी 5 करोड़ में से नहीं भेजा सरकार ने। हमने एस्टिमेट दिए, सारी सड़कें खराब है, रिपेयर लायक है, नई सड़क कोई बनाई नहीं उन्होंने, जबकि हम आए दिन डिमांड करते हैं, चाहे विधानसभा के माध्यम से चाहे वैसे पेपर के माध्यम से, तो सरकार उन पे रिपेयर भी नहीं कर पा रही। आज खरखोदा बाईपास की हालात देखो क्या हुई। पानी निकासी की बात करें, हम प्रोजेक्ट भेजते हैं आगे, लेकिन कोई पास, लाइट का इतना बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट का, स्ट्रीट लाइट भेजे हुए गवर्नमेंट को, लेकिन कोई पैसा नहीं। तो बात तो इस तरह है। नहीं, मनोहर सरकार तो कहती है वो भेदभाव नहीं करती, सभी समान विकास कर रही है। ये सीधा भेदभाव, जो 5 करोड़ की बात कही आपने, अरे ग्रांट देगी सरकार तभी तो काम होंगे ना।
गारंटी नहीं देंगे तो काम कहां से होंगे? तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लड़ाई लड़ते हैं, विधानसभा में हो, सड़कों पे हो, प्रेस माध्यम से हम लड़ाई लड़ते हैं। सरकार को चाहिए, यानी जो हमारे चल जो समय की कमी है, 5 जरूरतें बता दो खरखोदा विधानसभा की। हम्म, 5 जरूरतें जो हो जानी चाहिए पूरी, 5 जरूरतें बता दो जो कि सरकार इन पे ध्यान दे। 5। हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो खरखोदा में पानी निकासी की बात है। नंबर ये- 1। हाँ, आपके टाइम में थी? नहीं हमारे टाइम में कर दी थी हमने। हाँ, हमारे इन्होंने बिगाड़ दी। हाँ, हमारे टाइम में सीवर, हमारे टाइम में सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठीक। विधायक जी खुद जवाब देना चाह रहे हैं। राय से 8 विधायक है साल से- मोहनलाल बडोली, वो खुद जवाब देना 8 चाह साल से कोई लेंगे जवाब लेंगे विधायक जी, बीजेपी से जवाब लेंगे, आप निश्चिंत रहिए जी। हाँ, क्वेश्चन बताओ क्या था? विधायक जी कुछ कह रहे थे। कब डाल दिया? वो कहाँ से डाल दिया? खरखोदे कहाँ से में डाल दिया? वो बताओ चलिए। सही। खरखोदे विधायक जी में आपसे पानी बात डल करेंगे, चुका है, बिल्कुल जनता बात से करेंगे। पूछिए आप। समय की कहाँ से अपनी डाल दिया? जनता से बताओ तो पूछिए सही। डाल चुके हैं हम। दूसरी ड्रेन में डालने का चलिए, कोई। पानी निकासी दूसरी बात बताइए। दूसरी है, हॉस्पिटल 60 बेड का बनाया था आपने। हाँ हाँ, आज वो बिल्डिंग इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बल्कि उसमें तो प्रोग्रेस चाहिए थी। डॉक्टर नहीं उसमें, डॉक्टर नहीं, और भी कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। कोई तीसरी सुविधा नहीं, कोई तीसरी मशीन नहीं समस्या, वहाँ पे। तीसरी समस्या बताइए। और तो क्या, सिक्योरिटी गार्ड भी उसको संभालने के लिए नहीं है उसमें। अफसोस की बात है। तीसरी बात बताइए। तीसरी बात सड़कों की है। सड़कें खराब। सड़कों जो हमने बनाई थी, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। चौथी बात है, जो हमारे स्कूल है, एजुकेशन है, उनके ऊपर गौर से काम किया जाए, क्योंकि शिक्षा में अगर शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? और 5वां? 5 ये तो मुख्य डिमांड है। यही कर दे, यही 5वीं रह गई। हाँ? 5वीं रह गई। हाँ? 5वीं रह गई है। 5वीं क्या दिक्कत है? नहीं, वैसे अनेकों है, ऐसी अनेकों हैं ऐसे डिमांड। तो किसान की डिमांड लगा लो, सबसे बड़ी किसान की दिक्कत है। किसान की चल। लगा लो, सबसे बड़ी। बहुत शुक्रिया। सरकार 5 खरखोदा की मांगे उठाई हैं विधायक जी ने। 3 बार के विधायक हैं, सीपीएस रहे। हाँ। किसान की डिमांड है। खरखोदा में जितनी भी माइनर है, अगर कोई 4 बार 5 बार तो मैं विधानसभा में उठाई ये बातें, कोई भी ये साबित कर दे टेल पे पानी पहुंचता हो खरखोदा। सरकार सुन रही है आपकी बात। बहुत शुक्रिया जयवीर वाल्मीकि जी, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से बीजेपी पे निशाना साधा या खरखोदा की बात कही, और ये जवाब हम लेंगे। बीजेपी के विधायक हैं, वो बीजेपी के नेता है बलजीत सिंह, हमारे साथ बलजीत सिंह मलिक, वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी जवाब लेंगे कि आखिर ये जो मारुति है वो 8 बरस पहले आनी थी, 8 बरस तक सरकार क्या करती रही। ओवर टू यू पराग।